अनिल भाई, महामंत्री जी, प्यारा सभापति जी और सभी मेरे मित्रों भाइयों, आप लोगों में बहुत से लोग उस वक्त नहीं रहे होंगे जब हम लोग यहाँ पे मैं एसएसपी था, लेकिन जो आपने भी बातें कही, सारी पुरानी बातें एकदम से सामने पिक्चर की तरह चल रहे थे। पूरे दौर आंखों से गुजर गया और आज बड़ी खुशी मिली। ऐसा लगा जैसे वर्षों के बाद कोई बालक अपने घर में आता है, वो खुशी मिली। और ये खुशी 100 गुनी बढ़ जाती आज कि आज हमारा एक परम मित्र था उस वक्त राजेश, अगर वो आज यहाँ पीछे फोटो खींच रहा होता, उसकी स्माइल तो बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। दिल से याद करता हूँ। प्यारी शख्सियत थी हमारे बीच में और दिल सा टूट गया था जब उसकी घटना सुनी, क्योंकि इतना ना बताओ। एक सेकंड में वो एक सेकंड बार संग वाले बुलाना चाह रहे हैं चाय के लिए। जो मैं कह रहा था वही बात कि आज की खुशी 100 गुनी बढ़ जाती है अगर वो हमारा भाई आज बीच में हमारे होता। उसकी जो निश्चल, उसकी स्माइल थी, चेहरे पे जो मुस्कान थी, मुझे अभी भी याद आती। कई मौकों पे वो इतने जोर से हंस देता था, वो दिल में समा गई। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मुजफ्फरनगर मेरे लिए घर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना जो घर है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से जन्म हुआ था मैं इसीलिए नहीं कि मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ हूँ, मैं इस बात को पीछे कहता हूँ कि मुजफ्फरनगर वो जगह है जहाँ से मुझे अपनी एक पहचान मिली है। नवनीत सिकेरा को नवनीत सिकेरा बनाने वाली ये जगह है और मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। आप जानते हैं मैं थोड़ा सा भावुक इंसान हूं, दिल से बात करता हूँ कि उस वक्त अगर सब लोग मिलके एक साथ अपराध के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लड़ पाए तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था, आज की डेट में वो वैसा योगदान सोच नहीं सकते। जो नए पत्रकार हैं, मैं बता रहा हूं, आप लोग सोच नहीं सकते उस चीज को, जो योगदान उस वक्त के पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन को दिया। आंख बंद करके छापने से पहले पूछ लेते थे कि भाई ये छाप रहे हैं, कोई बताओ कितना काट दूं। ऐसा व्यवहार मैंने सिर्फ एक जगह देखा, वो मुजफ्फरनगर, न उसके बाद कभी देखा और न कभी देख पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पूरी की पूरी सफलता, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे मैं कैमरे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन भाई साहब यहाँ जो पुराने पत्रकार हैं उन सबको पता है उन चीज़ों का जो सहयोग आपने दिया। क्योंकि जो अभी भाई ने बताया कि एक निश्चल मन से ये तय कर लिया था कि ये 40 लाख मुजफ्फरनगर के जो लोग हैं ये हमारे अपने हैं, इनमें से किसी की कोई हत्या करेगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मेरा अपने परिवार को नुकसान होगा और उसका भरपाई उसको करनी होगी। सिर्फ इस मुद्दे पे यहाँ तक काम हुआ। यहाँ पे मुझे बताया गया कि शाम को 7 बजे बाजार बंद हो जाते थे, 7:30-8 तक मार्केट बंद हो जाते थे। तो जो नए युवा पत्रकार साथी हैं, आप लोग यकीन कर रहे हैं, उस वक्त हम लोगों ने जब ये माहौल बनाना शुरू किया तो दुकानें रात के 11-12 बजे तक खुलना शुरू हुई। मूलचंद रिजॉर्ट खुला था, शाम को 7 बजे बंद कर देते थे। तो उनसे कहा कि ना, आप रात के 12 बजे तक खोलो और हम आके बैठेंगे वहाँ पे। एंड वो 12 बजे तक काफ़ी देर तक खुलना शुरू हुआ। एक बहुत ज़बरदस्त वो एक लम्हा हमेशा याद करता हूँ, उसको जीता हूँ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान ये छोटी सी छत है, ये मीडिया सेंटर, इसका था सबसे बड़ा योगदान। वो मुझे पहचान देने वाली ये जगह है मीडिया सेंटर, तो इसका मैं ऋणी हूँ और ऋणी रहना चाहता हूँ, ताकि मुझे आखिरी दम तक ये एहसास होता रहे कि मुझे पहचान दी। ये ऋण मेरे ऊपर हमेशा रहेगा, ये मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। और आज यहाँ पर अजमत अली इंटर कॉलेज में हम लोग ने जाके वहाँ की छात्राओं से
करीब 1-1.5 घंटे विमेन पावर लाइन के ऊपर बातचीत की और काफ़ी लोग जो हमारे पत्रकार मित्र हैं वो कहते हैं कि कहाँ आप पहले तो सॉलिड क्राइम पे काम करते थे और अब ये कौन सा काम आपने पकड़ लिया है। तो वो पत्रकार बंधु जो वहां पे मेरे साथ थे शायद वो समझ गए होंगे कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। जो वहां नहीं थे उनके लिए मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। बात सही है, अपराध कैसा भी हो कष्ट होता है। इनोसेंट के साथ किसी जिसने कोई सी गलती ना हो उसके साथ ये कोई अपराध करता है तो मन को कष्ट होता है। तो अगर अपराध देखा जाए तो जो स्टेट्स बोलते हैं उसके हिसाब से तकरीबन 0.1% लोग ही अपराध से ग्रसित होते हैं जहाँ पे हीनस ऑफेंस होता है, जहाँ पे लूट हो आप सब लोग तो चलो सक्षम हैं, पुलिस से कह सकते हैं, प्रशासन से कह सकते हैं, बात आगे कर सकते हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कह सकते। प्रॉब्लम है तो है, बर्दाश्त करना है तो कर रही है बेचारे, कोई चॉइस नहीं कहने की। एक परिवार में अगर एक लड़की के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाए पूरा परिवार स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है और उस तनाव को इलाज नहीं है, उस तनाव को इलाज नहीं है। पुलिस के पास कोई जाए तो पुलिस बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी संख्या में प्रॉब्लम है। तो ये हम लोगों ने शुरू की विमेन पावर लाइन और मैं आप सब लोगों को इसका सिर्फ घड़ी से 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं हम कर क्या रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक साधारण नंबर है 100 नंबर की तरह मिला दो इसमें हल हो गया, नहीं। विमेन पावर लाइन का जो पर्पज है वो ये है कि समाज को हम हमेशा के लिए बदल दें, हमेशा के लिए बदल दें। वो कैसे संभव है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। साल के अंदर कैसे समाज को बदल सकते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए हो ये रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या है। जैसे लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं बेटा बोलो मत, चुप रहो, किसी से ऊंची आवाज में बात मत करो, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो बोलती नहीं, वो सब कुछ सहती है, इसीलिए अपराध उसके साथ बार बार होता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 92% अपराध ऑन रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो रेप केसेस होते हैं या हाई डिग्री ऑफ मोलेस्टेशन केस होते हैं उनमें 92 से 96% लोग परिचित होते हैं, घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो महिलाओं के साथ अपराध करते हैं। अपराध सड़क पे नहीं हो रहा है, जड़ उसकी घर के अंदर है, समाज के अंदर है। क्यों है? क्योंकि लड़कियों को सिखाया जाता है बेटा कोई बात नहीं, इग्नोर करो। वो इग्नोर करती रहती है, एक दिन उसके साथ हादसा हो जाता है तो सब लोग